सबसे पहले हम उन तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध को नमन करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंश जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। तो आज हम एक विशेष माँ दुर्गा के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो है विकाल भोजन के बारे में। तो देखिए, मैं सबसे पहले तथागत को हम नमन किए हैं तथा हमारे गुरुवंश जी को फिर से याद करके नमस्कार करते हैं। आज हम आप लोग को एक सुंदर मातुर का सुंदर चैप्टर हम लिए हैं। वो है विकाल भोजन के बारे में। देखिए, आप सभी लोग उपोषण शील पालन करते हैं, पर लोगों को विकाल भोजन के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं है। किसी किसी को ध्यान भी है तो उसके कारण उपोषण पालन नहीं करता है, विकाल भोजन के कारण कि 12 बजे के बाद खाना नहीं है, इसीलिए हमको उपोषण रखना मुश्किल है। कोई कोई लोग विकाल भोजन को गलत अर्थ भी देता है। कैसे? विकाल भोजन को बोलते हैं विकार। विकार भोजन है, फालतू का विकार करके अलग अलग अर्थ लेता है। कोई कोई विकाल भोजन को बोलता है कोई भोजन से कोई में को ना पाई जाता है, खाना से कोई दुगती जाता है, खाना से थोड़ू पाप मिलता है, में खाना खाना गलत थोड़ू है करके नया नया बात मतलब विनय को चेंज करता है, धर्म को निंदा करता है, श्रद्धा को भंग करता है, बुद्धवाणी को अगौरव करता है। ऐसा में कोई नहीं में मतलब देखेंगे तो में जैसे में ये चेंज कोई कर रहा है तो ऐसा कोई कर रहा है तो समझ जाइए। मैं या कोई कोई और भी बोलता है जैसे में ऐसा कोई नहीं करेंगे जब मैं जैसे में कोई बोलता है और एक कारण कि अल्पाहार, याद आ गया भी, अल्पाहार ले सकते हैं शाम में। और कोई कोई लोग बोलता है फल शाम में ले सकते हैं और खा सकते हैं। और कोई कोई लोग बोलता है नहीं, सूप खा सकते हैं, पी सकते हैं। और कोई कोई लोग बोलता है मतलब बहुत कारण है जिसके कारण लोग उपोषण के बारे में उपोषण का विकाल भोजन के बारे में मिथ्या भ्रम, मिथ्या अर्थ निकाल कर लोगों को में भ्रम में डाल रहा है। तो जो भी डाल रहा है वो सील को के बारे में ऐसा विस्तार दे रहा है तो वो व्यक्ति सील के लिए निंदा कर रहा है, भगवान बुद्ध को निंदा कर रहा है। जो खुद ऐसा कर रहा है तो वो भी देखिए, बहुत सारे हम एक सूत्र बताने से पहले एक और सूत्र का कारण बताएंगे। उस सूत्र में लाटू की पोपम सूत्र में एक कारण आता है। उसमें आता है छोटा चिड़िया के बारे में। क्या आता है? छोटा चिड़िया के बारे में। ये छोटा चिड़िया जो है, वो छोटा चिड़िया बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, इतना छोटा। उसको लाटू मतलब बहुत नाटा छोटा चिड़िया के बारे में, सबसे छोटा चिड़िया इतना छोटा रहता है। उस चिड़िया को एक दुर्बल लता से कोई व्यक्ति बांध देता है तो बांध दिया तो वो क्या करता है, वो लता को तोड़ नहीं पाता है। उसके लिए वो क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत दूर में, बहुत मजबूत है। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर से देख के उसके बारे में सोच रहा है, अरे शक्ति नहीं है, ये कमजोर है, मैं ये तोड़ नहीं पा रहा है, इसके लिए क्या है ये करके उस चिड़िया को निंदा कर सकता है, उस चिड़िया को अपमान कर सकता है। अरे ये इतना छोटा नहीं तोड़ पा रहा है। हम लोग सोचते हैं, देखिए सोचते हैं इतना छोटा भी तोड़ नहीं सकता है, क्या है मतलब इतना छोटा धागा क्यों नहीं तोड़ सकता है। उसके लिए वो बंधन बहुत बड़ा है। कोई कोई लोग बोलता है ये छोटा मोटा खाना पीना के चलते क्या सेल है, ये कोई मतलब है, ये छोटा चीज है, खाना खाना कोई बड़ी चीज है छोड़ना, बोलता है। लेकिन फिर भी रात में हप्पा हप्पा करके खाता है विकाल भोजन। उसके बोल वचन में छोटा चीज है, लेकिन सील को गहराई से पालन नहीं करता है, इज्जत से पालन नहीं करता है। तो देखिए,
एक और उदाहरण भगवान बुद्ध देते हैं, एक सूत्र लट्टू के उसी सूत्र में, कि एक कोई हाथी है। वो राजा का हाथी बहुत बड़ा सिक्कड़ में, महाहाथी, मंगल हाथी, सिक्कड़ में बांधा हुआ है। बांधा हुआ है लोहा का सिक्कड़ में। बाहर से एक व्यक्ति देख कर बोल रहा है कि अरे ये हाथी बहुत मोटा जन सिक्कड़ में बांधा हुआ है, इसको ये बड़ा बंधन है, ये बहुत बड़ा बंधन है, ये उसके लिए मतलब बहुत बड़ा बंधन है करके बोल रहा है। लेकिन सच बोलेंगे तो ये बंधन वो हाथी के लिए बड़ा नहीं है। वो व्यक्ति बोलने वाला के लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन उस हाथी के लिए बड़ा नहीं। वो हाथी तोड़ कर जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसको ट्रेनिंग दिया हुआ है, इसलिए रुका हुआ है, सिखाया हुआ, पालतू है। लेकिन हाथी का काम लेता है बड़ा बड़ा दीवार तोड़ने के लिए, बड़ा बड़ा पेड़ उखाड़ने के लिए, राजा लोग। तो इतना ताकत है। तो कोई बोलता है बाहर से इसके लिए बड़ा जंजाल है, लेकिन हाथी के लिए वो बड़ा सिक्कड़ बहुत बड़ा चीज नहीं है। बड़ा दीवार गिरा सकता है, तो एक छोटा सिक्कड़ लोहा का क्यों नहीं तोड़ सकता? तो वैसा ही, लेकिन कोई हाथी को देखकर ये बोलता है कि अरे इसका बड़ा बंधन है, तो ये उसके लिए लागू होता है, बोलने वाला के लिए, करने वाला के लिए नहीं। देखिए चिड़िया को बोल रहा है वो छोटा बंधन है, लेकिन वो उसके लिए छोटा हो सकता है, बोलने वाला के लिए वो जो बंधा हुआ है, उसके लिए वो छोटा नहीं है, बड़ा है। तो छोटा चीज छोड़कर, मैं बोलता है छोटा चीज में छोड़ सक बोलता है छोटा चीज ही है विकाल भोजना, तो छोड़ सकना चाहिए, लेकिन छोड़ता नहीं है। 12 बजे के बाद खाना छोड़ता नहीं है उसको। मैं एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, कई बार खाता है। तो देखिए बहुत विस्मित लगता है। तुमने तो बोलता है खाना भी गलत है, क्या 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 भगवान बुद्ध ऐसे कहाँ बताएं क्या है वो, करके बड़ा बड़ा बात बोलता है। लेकिन वो ऐसे बोलता है, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ा बात है उस, क्योंकि वो अपना शरीर के साथ बंधन है। वो उसको खाना के साथ तृष्णा है, इसीलिए बड़ा तृष्णा है शरीर के साथ, खाना के साथ, इसीलिए वो नहीं रह पा रहा। सच बोलेंगे तो अगर तृष्णा नहीं होता तो भगवान तृष्णा ही को ही कम करने के लिए उस स्थिति को बताए, वीर उत्साह करने के लिए विकाल भोजना को बताएं, हल्का जीवन के लिए, निरोगी के लिए ही बताएं, और दीर्घ आयुष के लिए बताएं, सुख से जीवन बिताने के लिए विकाल भोजना का शील बनाएं। लेकिन लोगों को पता नहीं, लोगों को पता नहीं, भिक्षु लोगों को भी पता नहीं है बहुत सारा। तो जैसे में देखेंगे तो जैसे में रात में बोलता है नहीं खाते हैं तो कोई कोई बोलता है नींद नहीं आता है, रात में नहीं खाते हैं तो कमजोरी जैसा लगता है, रात में नहीं खाते हैं तो शक्ति कम है, रात में नहीं खाते हैं तो मैं शरीर बढ़ता नहीं है, रात में नहीं खाते हैं तो मतलब अलग अलग बोलता है। दिन में खा लें, दिन में नहीं खाए नहीं खाए, लेकिन रात में खाना चाहिए, ऐसे बोलता है। उपोषद के दिन में खाना चाहिए करके लोग कई मतभेद निकालता है। लेकिन लेकिन उत्तम लक्ष्य को पाने के लिए, निर्वाण को चाह रखने वाले लोगों के लिए ये खाना त्यागना, छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। संसार को दुख याद करने वाले, इस जीवन का दुख याद करने वाले लोगों को ये खाना छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। विकाल 12 बजे के बाद खाना छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है करके भगवान बुद्ध बताते हैं। तो देखिए अभी हम ऊपर ऊपर अभी सूत्र नहीं बताएं, तो क्या हुआ देखिए, शरीर पर ये तृष्णा होने के कारण, बंधन होने के कारण सारा प्रॉब्लम है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। इसका कहने का मतलब यही है कि वो पंचशील भी पालन नहीं करने वाला व्यक्ति, मतलब पंचशील पालन करने में मुश्किल वाला व्यक्ति ही उपोषित नहीं पालन कर सकता। अच्छा से पंचशील बीमार है तो अलग बात, गंभीर बीमार है तो अलग बात है, उसके बारे में हम नहीं बोल रहे। सामान्य निरोगी काय के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो कितने लोग उपोषित रक्षा नहीं करता है, सिर्फ तो सिर्फ एक कारण, खाना के कारण, बहुत छोटा सील के कारण उसको गंभीर से लिया हुआ है, मन में बांधा हुआ है। क्यों? शरीर के साथ बहुत बड़ा तृष्णा है, खाना के साथ बहुत बड़ा तृष्णा है, इसको क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे, अरे अहो छी करके बार बार सोचता है। तो देखिए में एक और भगवान बुद्ध उसी सूत्र में बताते हैं, उसी का उदाहरण लेके मनुष्य को लेकर। देखिए सील को लोग गंभीर से नहीं ले रहा, श्रद्धा से नहीं ले रहा, गौरव से नहीं ले रहा, वही उसके लिए वो मुश्किल है इसीलिए।
वो काम, जैसे मैं भगवान बुद्ध बताए, एक आदमी है, वो बहुत गरीब है, इतना गरीब है, उसका झोपड़ी है, उस झोपड़ी में 10-15 जगह छिद्रा है, वो छिद्र चिड़िया ऊपर से नीचे आता है। तो सोचिए कितना गरीब है। बारिश में पानी आने के बारे में बोलना पड़ेगा क्या, पानी भर जाता है। धूप आने के बारे में बोलना पड़ेगा क्या, धूप बहुत आता है। तो बहुत गरीब आदमी है, वो बहुत, उसका गरीब आदमी को में एक बेड भी झोपड़ी में है, वो बेड भी टूटा हुआ, ईटा लगाया हुआ है, मिट्टी लगाया हुआ है, बहुत मुश्किल से बेड खड़ा किया हुआ, बेड, बिस्तर। इसके बाद उसका एक पत्नी है, वो पत्नी का दांत झड़ा हुआ है, काला दूर, काला पत्नी, मोटी काली, और में आंख थोड़ा छोटी। वो पत्नी एक है, बहुत मोटी काली, एक पत्नी भी उसका है, बदसूरत कुरूप, देखने में एकदम हमें मन खराब लगता है, वैसा पत्नी भी उसके पास है। साथ ही साथ में उसके पास खाना भी नहीं, 3 वक्त खाने के लिए, एक ही वक्त है, सिर्फ चावल का खिचड़ी सब खाता है। वो एक दिन व्यक्ति, भगवान बुद्ध का उदाहरण मेरा नहीं है ये सूत्र का, इसलिए समझिए। वो गरीब दुखियारा एक दिन रास्ता में जाता है, तो देखता है एक सुंदर भंते जी को, सीधा अटक अटक पिंड पर जा रहा है, बहुत शांत से, बहुत अच्छी तरह से मन लगा के जा रहा है। देखकर मन में आता है, अरे ये भिक्षु कितना खुशी से रह रहा है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा से जा रहा है, वाह कितना अच्छा है, करके सोचता है। अरे ये सब छोड़कर कब हम भी चीवर पहने, कब भी हम उस जीवन में जाएं, करके वो व्यक्ति सोचता है। वो भी सोच रहा है, एक और व्यक्ति सोचता है, भगवान बुद्ध बताए, कौन व्यक्ति, जो बहुत जमींदार है, बहुत बड़ा महल है, बहुत रथ रथ है, घोड़ा है, हाथी है, घोड़ा है, कई पत्नियां हैं, एक नहीं 4-5 पत्नियां भी रखा हुआ, सुंदर सुंदर, दम गोरे गोरे, आंख सुंदर लंबा लंबा, इसके बाद में अच्छा से मेकअप किया हुआ, एक चार 3-4 पत्नियां हैं, मतलब खाना पीना सब है, एक महल है, और खाना भी 3 टाइम हर समय खाता है, पंच काम सुख बहुत है। वो भी एक दिन देखता है कि अच्छा से चीवर पहनकर शांत से जा रहा है, भिक्षु शांत से रह रहा है, ध्यान कर रहा है, पेड़ के नीचे बहुत शांति फील कर रहा है। वो देखकर उसके मन में आता है, अरे हम भी ये सब काम, पंच काम आदि को छोड़कर कब हम में चीवर पहने, कब हम ऐसा अच्छा जीवन बिताए, ऐसे सोचता है। तो सोचने के कारण, उस प्रकार सोचने के कारण उसको में भगवान बुद्ध बताते हैं, वो वो सोचने के बाद वो सोचता है कि अरे ये सब क्या है जिंदगी में, यथा सुबह मनन करके छोड़कर पब्बा जा हो जाता। लेकिन वो गरीब जो था, वो सिर्फ सोचा, अभी भी उसको छोड़ नहीं पा रहा, फिर भी छोड़ नहीं पाया। क्यों, क्या है कारण, टूटा फूटा झोपड़ी, एक खाली बंदर जैसा पत्नी, और मोटी पत्नी, और साथ ही साथ टूटा बेड, झोपड़ी छोड़ नहीं पा रहा। क्यों, क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं, तो बाहर के लोग देखकर बोल सकता है, अरे इसके पास क्या छोड़ने के लिए है, कुछ नहीं है, फिर भी छोड़ नहीं पा रहा। अरे बाबू उसके कैसे छोड़ दिया, वो देखने वाला नजरिया को अलग हो सकता है, वो हाथी चिड़िया जैसा, लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं, जो छोड़ नहीं पा रहा है झोपड़ी, वो उसके लिए बहुत बड़ा बंधन है। जो छोड़ दिया बड़ा बड़ा चीज, उसके लिए वो छोटा था। जैसे हाथी है तो दिल से पका हुआ, मजबूत है तो दम उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। वैसा ही भगवान बुद्ध बताते हैं, ये विकाल विकाल भोजन नहीं, और सील का विकाल भोजन भी लोगों को छोटा चीज जैसा लगता है, छोड़ना मुश्किल है, लेकिन वो उपौसत नहीं रख पा रहा, तो उसके लिए वो बड़ा चीज है। वचन से छोटा हो सकता है, अरे खाना क्या है, कौन नहीं छोड़ सकता है, एक से ऐसा बहुत भांजता है टिपोरी, रात में रावण जैसा, रावण नहीं क्या बोलता है, कुंभकर्ण जैसा आदमी जैसा, पूरा भरपेट खाकर फराटा लेके सोता है, लेकिन बात करता है या बहुत बड़ा बड़ा। तो ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको निर्वाण के प्रति ज्यादा बोध नहीं है। ऐसे क्यों हो रहा है, उसके उसके काय के प्रति बहुत बड़ा तृष्णा है,
ऐसे क्यों हो रहा है? उसको में खाना के प्रति बहुत तृष्णा है, जीवन के प्रति बहुत बंधन है। ऐसे क्यों हो रहा है? उसको में उसके लिए वो बहुत बड़ा चीज है। वो चीज उसके लिए क्या है? बहुत बड़ा है। तो इसीलिए वो छोड़ नहीं पा रहा। रात में क्यों नहीं सूप पी सकते? सूप से कोई मोटा हत्ता करता थोड़ा होता है, खाना थोड़ा है सूप, बहुत बड़ा बड़ा वाद विवाद करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको निर्वाण का चाह कम है, संसार का खतरा मालूम नहीं है। तो आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सुंदर घटना बताते हैं। देखिए हम लोग विकाल भोजना, अभी तो हम विकाल भोजना का सील में भी नहीं गए, हम बाहर बाहर ही अभी बता रहे हैं। तो देखिए, तो उसके बारे में हम एक सुंदर कारण बताते हैं। ये अभी देखिए, जो पहले का कारण बताए बहुत इंपॉर्टेंट कारण था। तो एक सुंदर कारण, एक सुंदर घटना बताते हैं। एक बनते जी था श्रीलंका में। वो इतिहास, बैमियन इतिहास सागत एक आया था, बहुत बड़ा दुर्भिक्ष श्रीलंका में 12 साल का। उस दुर्भिक्ष में 12 साल तक अकाल बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गया। उस समय का एक घटना, अरहंत युग का घटना है। हम लोग का लोम खड़ा हो जाता है। ये आजकल लोगों का खाना के जीवन के साथ देखने के बाद, अतीत के कैसे लोग मुक्ति के लिए में एक छोटा सील को भी एक बहुत बड़ा बादल जैसा देखा। जो व्यक्ति छोटा सा छोटा दोष को भी बड़ा जैसा देखता है, तो वो व्यक्ति, बड़ा दोष उससे जीवन में कभी नहीं होता है। भगवान बुद्ध बताए हैं, मैं छोटा छोटा गलती जैसा बादल जैसा देखने के लिए। तो वो व्यक्ति कभी बड़ा दोष उसके हाथ से नहीं होता है, लेकिन छोटा को जो वैल्यू नहीं दे रहा है, उसके हाथ से आगे जाके बड़ा सील खंडन होगा ही होगा। तो उस इसीलिए हम आगे बताते हैं। वो भंते जी के घटना बहुत विस्मित लगा हमको सुनकर जानकर कि अरे, अतीत का लोग और आज का लोग में कितना अंतर है। अतीत का भिक्षु में आज का भिक्षु में कितना अंतर है। अहो, हमारा अभाग्य है कि वो भिक्षु संघ परंपरा विनाश हो गया, चला गया, अरहंत युग चला गया। हम सभी लोग का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो क्या हुआ? वो समय उस समय क्या हुआ? आहार कम था, भोजन कम था, दुर्भिक्ष था। तो भांति जी छोटा था, जिसके कारण उनको भोजन नहीं मिल रहा था। अभी भी देखते हैं तो लोग बड़ा बड़ा भिक्षु लोग को ही भोजन देता है, छोटा लोग को नहीं देता है। जो अकाल पड़ेगा तो और कैसे देगा? तो 7 साल का बंती जी बहुत गुणवान थे, बहुत शीलवान थे, बहुत शास्त्रों के प्रति श्रद्धा गौरव था। तो वो व्यक्ति, क्या हुआ? वो भंते जी, सामने भंते जी पिंडपात गए, मिल नहीं रहा। उनका बिहार में एक बड़ा भंते, गुरु भंते थे, वो भी पिंडपात जाते थे। तो उनको उनको 2 दिन बाद एक दिन मिलता था। 2 दिन बाद एक दिन भोजन मिलता, तो वो भी थोड़ा। तो उस प्रकार से वो व्यक्ति भंते जी थोड़ा खाकर गुजारा कर रहे थे, बड़ा बंती, लेकिन छोटा बंती जी को कुछ नहीं मिल रहा। तो अभी विस्मित है कि छोटा बंती 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भूखा है। अभी उठने के लिए ताकत नहीं, वहीं पर गिरा हुआ है। अभी गुरु बड़ा भंत्री को लगा कि अरे, 6 दिन से, 5 दिन से खाए ना, एक दिन गया उसको, उनको भी नहीं मिला। अगला दिन गया, बोला आज किसी भी तरह से लाएंगे, 7वां दिन चरा, नहीं खाएगा तो ये मर आज मर ही जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये छोटा बनते बेचारा, इनको हमको बचाना है, मेरा छोटा शिष्य बनते को, शिष्य रहता है, उन्हीं के साथ रहता है, हमको आज किसी भी तरह से खाना लाना है करके मन में बहुत संवेद जागता है। बहुत दया आता है गुरु बनते जी को, बड़ा बनते को। वो बड़ा बनते बहुत पिंड पास जा रहे, मिल नहीं रहा। फिर आगे गए, आगे गए, आगे गए, आगे गए। क्या तो पुण्य से भोजन मिल गया। पुण्य से तो मिला, लेकिन भंती देख रहे हैं, अरे समय कम है, जल्दी जाना पड़ेगा बिहार में, समय कम है। तुरंत तुरंत बड़ा बंती जल्दी जल्दी गए कि छोटा बंती को खिलाना है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हुआ? वो छोटा, नहीं, वो बड़ा बंती बिहार पहुंचते पहुंचते समय, वो सूरज ढल गया था, 12 से बार पास हो गया था। तो सूरज ढलने के कारण वो भंते जी, बड़ा भंती फिर भी अंदर गए जल्दी से जल्दी, जाकर छोटा भंती को, छोटा भंती अभी गिरे हुए हैं, लेटे हुए हैं,
और साथ ही साथ ध्यान में लेटे लेटे ध्यान में लगे हुए हैं। मन को बहुत ध्यान में लगा है, वो अनित्य स्वभाव को मनन कर रहा है, शरीर का यथा स्वभाव को मनन कर रहा है। इसके बाद क्या होता है, गुरु भंते तुरंत आकर बोलता है, अरे सामने छोटा, मैं जल्दी खा लो, लो खाना, जल्दी खा लो। तो गुरु जी बोलने के कारण आंख खोलता है वो, लेटे लेटे आंख खोलकर छोटा बंते जी में को बोलता है, आओ आइस मत, हम दान लेकर आए, लो इसको ग्रहण करो। छोटा बंते जी बोलते हैं, मैं लेट हो गया क्या गुरुजी, समय क्या है आप बता सकते हैं क्या, अभी मैं समय पार हो गया क्या गुरुजी। धीरे से बोलता है, बहुत धीरे से बोल। गुरुजी सुन लेता है, गुरुजी बोल उसको ध्यान नहीं देता है, गुरुजी ध्यान नहीं देता क्योंकि गुरु जानता है समय लेट हो गया। बोलता है, छोटा बंते भूखा है, तुम आज नहीं खाए हो तो तुम मर जाएगा, लो ये खाना जल्दी खाओ, लेट नहीं करो, लो खाना खा लो। 7 दिन से 7वां दिन आज चल रहा है, तुम्हारा शरीर सूख गया है, ओठ ओठ सूख गया है, पानी पी के सिफरा रहा है, वो भी नहीं है, तुम कैसे अभी रहेगा, ये खा लो। फिर पूछता है, गुरु जी बताइए ना टाइम क्या है, गुरु जी बताइए ना समय पार हो गया क्या। विस्मित लगता है, गुरु भी दे रहा है फिर भी शिष्य को सील के प्रति इतना अपरंपार श्रद्धा। बोलता है, मैं फिर पूछता है समय है क्या, उत्तर नहीं देते, उत्तर नहीं देकर फिर बोलता है, 7 दिन हो गए, तुम खाओ नहीं तो मर जाएगा, क्या कर रहा है, खाओ जीवन को रक्षा करो, समय में समय के बारे में छोड़ दो, खाओ बोलते हैं, समय के बारे में छोड़ो खाओ बोलते हैं। तो फिर बोलता है, नहीं नहीं गुरुजी, बताइए समय क्या है गुरुजी। तो बोलता है, समय पार हो गया, थोड़ा पार हो गया। तो धीरे से वो हाथ उठा नहीं पाते, नीचे से पात्रों को ढकेल देते हैं, ढकेल कर आंख बंद कर लेते हैं। बोलते हैं, देखिए खाना को ढकेल कर आंख बंद करके भाव हाथ ऐसा रख कर भावना करने लगते लेटे लेटे। उस समय गुरुजी बहुत अफसोस दुख में आ जाता है, अरे करके एक जगह बैठे रहते हैं, अगला दिन देंगे देखेंगे करके। अगला दिन होते होते वो बंते जी नहीं रहते, मर जाते, गुजर जाते हैं। भावना में लेट लेट उसी दिन गुजर जाते हैं। आश्चर्य, छोटा बंते जी का उत्साह वीर। तो हमको विस्मित लगता है कि अरे ये छोटा सेल को भी इतना गहराई से क्यों लिया बनते जी। क्योंकि शास्त्र गुरु के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति अपरंपार श्रद्धा है। मैं इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए, ये विकाल भोजन क्या है। विकाल भोजन अभी एक सूत्र है विकाल भोजन के बारे में, वही हम बताने वाले थे लेकिन समय कम है। बहुत सुंदर विस्मित सूत्र है, वही तो हम मेन टारगेट करके आए थे। लेकिन वो कीटागिरी सूत्र है एक, भोजन के संबंध में भगवान बुद्ध कितना गहरा बात बताते हैं, विस्मित लगता है। कैसे भगवान बुद्ध एक एक द्वार को विस्तार से बताते हैं। वो श्रद्धा को लेकर आगे तक, वो हम आपको अगले टाइम समय मिलेगा तो बताएंगे। तो विकाल भोजन शुरू शुरू भिक्षु लोग बनने का कई रीजन है, क्योंकि भगवान बुद्ध कई का एक कारण तो भगवान बुद्ध उस समय जब विहार में आते थे तो भिक्षु लोग भोजन ग्रहण करके लेटे रहते थे, 7 बजे पहले ही सो जाते थे, वो एक कारण। और कई कारण भगवान बुद्ध देखते हैं भोजन ग्रहण, भगवान बुद्ध तो जीवन में कभी भी रात का भोजन ग्रहण नहीं किए जब से संबुद्ध हुए, लेकिन कारण वेट कर रहे थे आने तक। तो जिसके कारण सील का ग्रहण करते हैं, जो चीज को खाने से जीवन प्रमाद करता है तो देर करता है, तो वो चीज ग्रहण करने के लिए मना करते हैं। तो उस समय भिक्षु लोग बताने लगता है सही भगवान बुद्ध ये खाना के बारे में, सूत्र नहीं अभी बार बार बात बता रहे हैं, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो आज नहीं बता पाए। तो उस समय भिक्षु लोग पिंडपात जाते समय भगवान को बताएं, भगवान ऐसा ऐसा हमको सामना करना पड़ा। कई भिक्षु लोग बोला, रात में जाते समय हम जो गाय का खाना देता है गड्ढा रहता है उसमें गिर गए। कई कई बोला गोबर का डब्बा में गिर गए। कई कई लोग भिक्षु बोला, भगवान हम तो नाली में गिर गए। कई कई बोला भिक्षु लोग, भगवान हम रात में भी पिंडपात जाते समय एक माता जी थूक गाली दे दिया, डांट दिया, थूक दिया। क्योंकि वो माता जी
चीवर पहन के रात में आया हुआ था, अमावस्या का दिन था। और उस समय वो माता जी बाहर देख रहे थे, और वो बंटी खड़ा थे अंधेरा में, और लाइट का बिजली चड़का तो दिखा एक काला जैसा चीवर पहना हुआ है। तो चिल्ला के भूत 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 करने लगा। भूत भूत करने के कारण में भूत भूत करने के कारण वो माता जी उसको गाली दी, शर्म नहीं लगता, हाथ पैर जाके खाओ कमा कर, यहाँ पर मांगने आ जाता है, भीख मांगने आता है, डरा दिया हमको करके गाली दे दिया। वो बंती शर्म के मारे वापस चल गए, बोले हमको ऐसा हुआ भगवान। और भिक्षु लोग, मतलब बहुत घटना उस समय जब सील बन रहा था। फिर सील बनने के बाद कई भिक्षु लोग बताते हैं कि भगवान, हमको सील जब से आप बनाए हैं, तब से मेरा जीवन बहुत हल्का हो गया, मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया, मेरा शरीर बहुत निरोगी हो गया, करके एक एक कारण भगवान बुद्ध बताते हैं। नहीं, भिक्षु लोग बताने लगते हैं। तो देखिए, सील में, उपनिषद सील में, विकाल भोजन में सील के बारे में तो एक सम्मत है, टाइम सम्मत है। वो टाइम सम्मत है क्या? जो संघ लोग सम्मत किया, उस समय टाइम नहीं था। उस समय सिर्फ था तो सूरज का टाइम। लेकिन अभी सम्मत किया हुए थे भिक्षु लोग, महास्त्री लोग की 12 बजे के बाद विकाल है, 12 बजे से पहले विकाल नहीं है। सुबह 5:30 बजे से पहले विकाल है, 5:30 बजे के बाद विकाल नहीं है। तो एक टाइम दिया गया है। तो तो क्या क्या में खाना खा सकते हैं, क्या क्या विकाल है, क्या क्या विकाल नहीं है? तो मैं भात, आटा, चावल, इसके बाद में डेजर्ट, इसके बाद मांस, इसके बाद मांस, मछली, मांस मछली, सब्जी, ये सब जो है विकाल में आता है। और विकाल भोजन के अलावा क्या आता है, उसको बोलते हैं, जैसे में जूस, पत्ता, ये सब वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, भगवान बुद्ध कई कारण, मेन कारण छोड़ देते हैं, समय अभी कम है, सीधा डायरेक्ट आते हैं इस कारण पे। जैसे में विकाल, तो विकाल भोजन में का समय पार हो जाता है, तो थोड़ा भी खाता है तो, जैसे में खाया हुआ चीज को भी अंदर में रख कर में फिर से निकाल कर फिर खा रहा है, तो 12 बजे के बाद फिर भी विकाल हो जाता है। इसके बाद में जैसे में और बताया गया है, में अनुजाना में भिक्खवे अष्टपानानि। आगे हम बता रहे हैं, बहुत सारा कारण है, उसको छोड़ दिए, समय कम है, 10 मिनट। तो अष्टपानानि, अष्टपान के बारे में बताते हैं। ये हम अनुमत करते हैं, भिक्षु 12 बजे के बाद गिलन, बीमार है तो, मुश्किल है तो ग्रहण कर सकता है जूस के रूप में। अम्ब, अम्ब पाना, आम का पानी, आम का जूस। जाम्बू, जामुन का जूस। इसके बाद, ठीक है से, केला का जूस। इसके बाद, और दूसरा केला वर्ग है, उस केला, मध, और में और फल बोरलू, गुरस में छोटा फल है, वो फल हमको याद नहीं है, श्रीलंका में उगुरस बोलते हैं। तो ये सब फल जो है अनुमत करते हैं जितने भी। इसके बाद बताते हैं अनुजानम भी सब्बंग फल रसंग ठपेत्वा, मतलब सारे फल का जूस को अनुमत करते हैं, भगवान बुद्ध बताते हैं। में और फिर बताते हैं अनुजाना में विकय सब्बंग पत्र रसंग ठपेत्वा डहक डर महा भिक्षुओं, ये जो दवा का पत्ता है वो भी अनुमत करते हैं करके। तो बहुत सारा दवा का पत्ता है। फिर बता अनुजाना बिके सब्बम उफ रसंग ठपेत्वा, फूल का जो रस है, फूल से बना हुआ जो जूस आता है, जैसे में आज हम जब देखते हैं अलग अलग फूल का जूस आता है, शरबत आता है बोतल में, वो भगवान बुद्ध अनुमत किए हैं। बीमार है तो, मुश्किल है तो ले सकता है। अनुजानाम भिक्खवे में उच्च, उच्च पुरसंग, उख, मतलब गन्ना का जूस भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये जड़ में रहने वाला सब्जी का, कैरेट का में क्या बोलते हैं, कुकुम्बर का जूस या और का जूस, सब्जी में जो आता है, वो एक भी जूस ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद में
गिलान में भेद करके, हाँ ये दावा में ईमान को पंच भेषजानि, ये पांच दावा के बारे में सही थी दं सप्पी नवनीतंग तेलंग मधुपानितंग में, सप्पी मतलब में ये पांच चीज अनुमत करते हैं। घी तेल, घी अनुमति करते हैं 12 बजे के बाद विकाल नहीं है। बटर अनुमत करते हैं। तल तेल, तल तेल मतलब तिल का तेल। मध और गुड़ और चीनी, ये सब अनुमत किया हुआ चीज है, भगवान बुद्ध बताते हैं। अनुजाना में भिक्खु एक एक कारण पे बना है, वो अभी आपको घटना नहीं बता सकते हैं। कुछ कुछ घटना पे भिक्षु लोग सब लोग नहीं खाने लगा, बीमार आ गया तो जरूरत पड़ने लगा, तो भगवान बुद्ध ये सब अनुमति किए दावा के रूप में, गिलान प्रत्यय के रूप में ग्रहण कर सकता है करके। फिर बताते हैं अनुजानाम भिक्खवे तानि पंच भेषजानि पटिघत्वा कालेपि विकालेपि परिभुंजेति, ये पांच दवा में ले सकता है। ये जो अभी हम बताएं पांच दवा हर समय विकाल भी और विकाल से पहले भी हर समय ले सकता है। ये बटर, मध, में घी और गुड़, चीनी आदि चीज। इसके बाद भगवान बुद्ध बतानी यानी खोपन तानी गिलानानी भिक्खुनंग पटी, शायद दावा के बारे में बता रहे हैं भगवान बुद्ध। तो ये दावा में आदि के बारे में। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं में, इसके बाद दवा के बारे में बोलते हैं, दवा का पाउडर के बारे में बहुत सारा बोलते हैं। तो जो अ, आंवला है वो सब अनुमत किया हुआ है। इसके बाद में पेट को लूज करने वाला नेल्ली बुल क्या क्या दावा है, आयुर्वेदिक दावा बहुत सारा भगवान बुद्ध नाम दिए हुए हैं। नेपाली में सिंगी वेरंग, वंचंग, वच्छ, एक एक नाम है जो आप लोग जानते, सेवेंद्र आदि जो हम लोग आयुर्वेदिक दवा इस्तेमाल करते हैं, ये सब अनुमत किया हुआ है भगवान 12 बजे के बाद। इंग्लिश दावा भी अनुमत है, कोई दिक्कत नहीं दावा के रूप में जितना भी दावा। फिर अनुजानाम भिक्खवे कसावत, कसाय जो बॉईल करके कसाय, ये पाउडर के रूप में, टैबलेट के रूप में जो ये दावा बनता है गोल 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 करके, इसके बारे में ये पहले वाला है। जो भी दावा के रूप में, जैसे आयुर्वेदिक दावा है गोल करके पाउडर खाता है, भगवान पहले ही बता दी उस समय खाता था, अभी भी खा सकते हैं, विकाल नहीं है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं अनुजानाम भिक्खवे कसावानी भेषज जानी, ये कसाय जो है, कसाई बोलता है जो खौलाकर पानी में खौलाकर दवा बनता है उसको। जैसे अ, निम नींब कसाव, नींब कसाव मतलब नीम का कसाय। इसके बाद कुट कसाव, पटोल, ये एक एक जो दवा है पत्ता का, वो सब गरम करके बहुत सारा पत्ता का दवा है जो दवा के रूप में डॉक्टर बोला है कि ये खौलाकर इसको ग्रहण कर सकता है। ये सब भगवान बुद्ध अनुमत किए हैं दवा के रूप में, गिलान के रूप में, बीमार के रूप में ग्रहण कर सकता है। अनुजानंबिक पंच, अनुजानंबिक पन्नानी भेषजानी, ये पांच दावा फिर अनुमत करते हैं। और नहीं नहीं, पांच नहीं, ये बहुत सारा दावा। नींब, हाँ नीम का पत्ता भी खा सकता है बोले डायरेक्ट दवा के रूप, ये खौलाकर, ये चिबा कर भी खा सकते, चबा कर। इसके बाद बाकी में जो पत्ता है, जो दवा के रूप में हम देखते हैं चीनी का पत्ता आता है, खाते हैं शुगर कम हो जाता है, डायरेक्ट खा सकता है। और भी कुछ कुछ दवा का पत्ता है जो खाने से में पेट का वेदना कम हो जाता है, हमको बच श्रीलंका में देता था, तो वो खाने से पेट का जो गैस्ट्रिक है वो कम हो जाता है। तो वो सब पत्ता भगवान बुद्ध अनुमत की दवा के रूप में, विकाल नहीं है। इसके बाद तलाक को ले, एक एक खाजू को ले, खाजू का भी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोले दवा के रूप में। खाजू पेड़ का पत्ता कुछ खौला के डायरेक्ट खाता है, पता नहीं क्या क्या, उस समय दवा के इस्तेमाल करने वाला कई दवा है जो पत्ता के रूप में जो भी खाता है तो वो ग्रहण कर सकता। अनुजानम भिक्ख फलानी भेषजानी, ये फल भेषज अनुमत करते हैं भगवान भी बताते हैं। ये है
विलंग, वाला गस, वाल वाला गसाल, तिप्पली। हाँ, ये सब बीज वर्ग अनुमत करते हैं। जैसे मैं उसको क्या बोलते हैं, मैं ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर अनुमत करते हैं। आंवला अनुमत करते हैं, डायरेक्ट खा सकता है आंवला दवा के रूप में। इसके बाद में गोटू कोले, गोटू कोले एक एक दावा है, में बहुत सारा गोल गोल दावा होता है, फल जैसा, छोटा छोटा, बहुत सारा नहीं, जैसे अरलू, अरलू बोलते हैं, हमको याद नहीं आ, त्रिफला बनता है, त्रिफला, वो त्रिफला का तीनों फल इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारा में दवा के रूप में जो जो छोटा छोटा फल नहीं बोल रहा है, आंवला बोल, अभी विकाल होने पे, जैसे ब्लैक पेपर से पेट कभी कभी मुश्किल होता है, तो उसको चूर कर नमक मिला के हम लोग खाते थे। तो इस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं करके भगवान बुद्ध अनुमत करते हैं। कोई भी करेगा तो उसको विकाल, ये जीवन भर खा सकता है, मतलब 12 बजे से पहले भी, हर समय। इसके बाद फिर बताते हैं, अनुजाना में भिक्खवे जत जतूनी भेषजानी, हिंगू, हिंग, ये ये क्या क्या दावा है, हिंग, हिंगू पाली में हिंग, हिंदी में हिंग बोलता है, हिंगू जतु, हिंग का पत्ता, ये क्या, तखंग, ये जितना भी दावा का नाम का चीज है, बस समझ जाइए भगवान बुद्ध अनुमत करते हैं। जितना भी आप लोग आयुर्वेदिक दवा, जितना भी भगवान अलग अलग प्रकार से नाम लेते हैं, तो ये सब अनुमत करते हैं। अनुजाना में भिक्खवे लो नानी, नमक अनुमत करते हैं। नमक, समुद्र, समुद्र का नमक, काल लोना, काला नमक, सिंध, सिंधम, सिंधवम, सिंधवम मतलब सिंध, सिंध का नमक कुछ है ऐसा, सिंधु। इसके बाद उब्बीदम, सुगंध नमक के खाता है। इसके बाद बिलालम, में एक जो आप देखे होंगे, में गन्ना का जूस में नमक डालता है, वो नमक, कोई भी नमक वर्ग है, सब इस्तेमाल कर सकते हैं विकाल भोजन। इसके बाद एक जगह है, अ, दुमा, को, को, इसके बाद इसके बाद हल्दी आदि सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक आदि इस्तेमाल, ये लिखा हुआ है। जैसे में मूल, मूल के रूप में अदरक आदि चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा दावा के रूप में भगवान बुद्ध बताया हुआ है, जो हम लोग जानते हैं कि ये दावा, तो हम लोग दावा के रूप में लेते समय डर नहीं आना चाहिए कि ये पेट दर्द के लिए हम ये दावा ले रहे हैं तो इसलिए विकाल हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बनते ये टैबलेट ले सकते हैं क्या, ये खा ले सकते हैं क्या दवा, तो दवा के रूप में जो भी डॉक्टर दे रहा है, कभी भी देता नहीं कि ये दवा के रूप में रोटी खाओ, कभी नहीं देता। ये दवा के रूप में मैगी खाओ, ये दवा के रूप में इस तरह से नहीं देता। लेकिन दवा के रूप में जो भी खौलाने वाला चीज है, चिबाने वाला चीज है, मिक्स करने वाला चीज है, इंग्लिश दवा है, वो सब ग्रहण कर सकते हैं। प्याज का टुकड़ा, लहसुन का टुकड़ा, लहसुन, प्याज, ये सब भी गर्म करके लोग पेट दर्द के लिए भगवान बुद्ध के समय खाया है। देखिए, तो ये सब अनुमत किए भगवान बुद्ध इसमें में विनय पिटक में। हाँ, तो विनय पिटक में कहाँ है, आप सब जानते हैं, ये सब महावग्ग पाली में आता है, महावग्ग पाली। तो इसमें बहुत सारा दावा के बारे में भगवान बुद्ध अनुमत करते हैं। तो इसीलिए हम सभी लोग उसको विकाल ना समझकर ग्रहण कर सकते हैं। तो आज के लिए समय बहुत हो गया, ये सूत्र तो हम जो इसके लिए आए वो बताए नहीं। तो इसके लिए हम अगला बार इस सूत्र मेन टारगेट करके, विकाल भोजना का सूत्र 2-3 है, जिसमें से एक बहुत सुंदर सूत्र है, वो आपको सुनकर बहुत चकित लगेगा, विस्मित लगेगा, वो हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे। भगवान बुद्ध अपने के बारे में बोलते हैं, हम क्यों विकाल भोजन छोड़े हैं, संसार में कैसे होता है। भिक्षु, कोई कोई भिक्षु उस समय भी विकाल भोजन करता था,
भगवान बुद्ध सील बनाने के बाद भी, तो भगवान बुलाकर उनको निंदा करते हैं, वो किस तरह निंदा करते हैं वो सब बताते हैं, उसके लिए वो कैसा है वो सब बताते हैं अलग उदाहरण दे देकर। तो हम वो सूत्र नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब लोग सुखी हो करके हम आशीर्वाद करते हैं। नमो बुद्धाय।